नीट पेपर लीक मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है और अब इसमें नाम कई राजनीतिक नेताओं के भी आ रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के एमएलसी हैं डॉक्टर राजवर्धन झा आज़ाद। सर, मांग हो रही है कि पेपर रद्द किया जाए, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो बहुत गंभीर मामला है और इसमें करीब 25 लाख विद्यार्थी जो है वो इसमें अपीयर हुए थे। और जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं और जो समाचार में आ रहा है, तो उसमें निश्चय ये है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। और चूँकि ये गंभीर मसला है और ये मसला जो है, जो हमारे देश के युवा हैं, 25 लाख युवा हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ है, तो इसको बहुत गंभीरता से लेने के लिए हम लोगों को ज़रूरी है ये कि हम लोगों को करना चाहिए। क्या लगता है सर कि मांग हो रही है, बच्चे भी कह रहे हैं, राजनीतिक दल भी कह रहे हैं पेपर कैंसिल हो, गड़बड़ियाँ तो हुई है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, पेपर कैंसिल होना चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 मुद्दा है। एक मुद्दा तो ये है कि एनटीए ने जो ये ग्रेस मार्क दिया, ये ग्रेस मार्क का कोई आधार नहीं है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि ये कह रहे हैं कि जो है बच्चों को उतना टाइम नहीं मिला, मान लीजिए 15 मिनट या 20 मिनट उन लोगों को मतलब आंसर शीट भरने के लिए नहीं मिला, तो उसके आधार पे आपने ग्रेस मार्क दे दिया, तो ये तो हमको नहीं लगता कि इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ होगा कि उसके लिए लोग ग्रेस मार्क दिया। वो कोट कर रहे हैं कि क्लैट एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था और कोर्ट ने ऐसा कहा था, तो क्लैट एग्ज़ाम था और अब तो आपका एग्ज़ाम है, तो आपको तो अगर मान लीजिए ऐसा पहले हुआ तो आपको उसको अच्छी तरह से कंडक्ट करना चाहिए था। और दूसरी बात कि अगर जो समय कम दिया गया तो आप समय बढ़ा देते, 15 मिनट अगर आप बाद में दिए हैं तो 15 मिनट उसको और दे देते, एक्स्ट्रा दे देते। इसमें ग्रेस का मामला कहाँ से आता है? और तीसरी बात कि सुनने में आया है कि 5 सेंटर्स में उससे कितना 1563 या जो कैंडिडेट थे उन्हीं को ग्रेस मार्क दिया गया। और ऐसा भी सुनने में आया है कि एक सेंटर में 500 कैंडिडेट होते हैं, तो मान लीजिए कि अगर 6 सेंटर था तो 5 का 30, 3000 कैंडिडेट में से आपने कैसे सेलेक्ट किया कि 1563 जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को ग्रेस मार्क दिया जाए? इतनी गड़बड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी त्रुटियाँ हैं, क्यों अब तक केंद्र सरकार हो या फिर एनटीए इसे खारिज नहीं कर रहा, रद्द नहीं कर रहा? मेरे विचार से तो इसको खारिज करना चाहिए। इसका कोई आधार नहीं है। आपने जो है ग्रेस मार्क दिया, कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया। और भी बच्चे कह रहे हैं, 20,000 जो विद्यार्थी हैं उन्होंने शायद कोर्ट में कहा है, कोर्ट में ये अर्जी दाखिल किया है और उसमें कहा है कि हम लोग को टाइम नहीं मिला। अगर उनको टाइम नहीं मिला तो एनटीए को चाहिए था कि अच्छी तरह से छानबीन कर लेते कि कितने लोगों को टाइम नहीं मिला और उसके हिसाब से करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई आधार ही नहीं है। आप जो है अगर ग्रेस दे रहे हैं टाइम के लिए ग्रेस का तो कोई प्रावधान हो ही नहीं सकता है। खुद एक डॉक्टर है सर, अगर इस तरीके का प्रावधान रहे और लोग पास हो जाएं, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, क्या होगा भविष्य का, क्या होगा हिंदुस्तान का? भविष्य का तो जो होगा तो वो तो अलग बात है, लेकिन आप ये देखिए ना कि बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल में 2019 में जो है एक लड़की थी जिसको 590 नंबर आया और उसको जो है पता नहीं 6, 7 या 10 नंबर दिया गया और लड़की ने जैसे ही अपना रिज़ल्ट देखा वो सुसाइड कर ली। वो तो मेरे कहने का मतलब बहुत लोग जो है वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को, कोई इस एज में रहते हैं, इतना कंपटीशन है, तो उसको लेकर के तो बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। और मेरे हिसाब से बिल्कुल ये एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए और दूसरा एग्ज़ाम होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए और नए तरीके से पूरा जो प्रकरण है उसको ध्यान में रखते हुए नए सिरे से एग्ज़ाम करवाए। निश्चित तौर पर जो गड़बड़ियाँ हुई है वो सबके सामने है और बड़ी गड़बड़ियाँ एनटीए द्वारा की गई है।